बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 89 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सिद्रा मुनीर। बात कर लेते हैं जी रियलिटी शो लाजवाल इश्क की। जिस दिन से इसका पहला टीज़र, पहला ट्रेलर जारी हुआ है, उस दिन से ही ना सिर्फ ये खबरों की जद में है, बल्कि उसके साथ साथ ही ये शदीद तनकीद की जद में भी ये प्रोग्राम आया हुआ है। पैमरा तक इसकी शिकायत गई। बहुत सारे हमारे जो एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने इस पर तनकीद की। मिशी खान उनमें से एक हैं, फ़िज़ाली उनमें से एक है जिन्होंने लाजवाल इश्क प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। आयशा उमर बहुत ही बोल्ड ड्रेसिंग में जब इसके टीज़र में सामने आई थी तो उस वक्त ही सोशल मीडिया पर एक तूफान उठ गया था और लोगों ने इसको खासा जो है वो आड़े हाथों लिया था। अब क्या हुआ है? अब तकरीबन 14वीं किस्त ऑन ईयर हुई है इसकी लाजवाल इश्क की, और इसकी कहानी क्या है वो बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अब नया तनाज़ा क्या शुरू हो गया है, अब कौन सी मुतनाज़ चीज़ इस शो में सामने आ गई है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। 14वीं किस्त थी जी, जो कि ऑन ईयर गई है, जिसमें एक मर्द और एक खातून जज्बाती मनाजिर उनके दरमियान दिखाए गए हैं। बहुत सारे मुल्कों में इस तरह के रियलिटी शोज चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा कि पहले एक तमाशा शो आया था और अब ये एक बिल्कुल एक डिफरेंट लाजवाल इश्क के नाम से उन्होंने एक शो शुरू किया है, जो कि टर्की में इसकी जो है वो सारी प्रोडक्शन होती है और वहाँ से ये ऑन एयर हो रहा है जी। दो कैंडिडेट हैं लाजवाल इश्क में जिनका अब ये तनाज़ा सामने आया है। उसमें एक जुनैद हैं और एक है जी जन्नत मोहतरमा। अब जो 14वीं किस्त जो शाया हुई है उसमें जो जुनैद हैं वो अपनी वालिदा को याद करते हैं, बैठे बातें कर रहे होते हैं, जैसे रियलिटी शोज़ में होता है, वहाँ पे लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं। यहाँ पर भी जुनैद बैठे हुए जन्नत के साथ अपनी वालिदा के बारे में बातें कर रहे होते हैं, और उसी दौरान जो है वो अपनी वालिदा को याद करते करते जुनैद खासा जज्बाती गुफ्तगू करने लगते हैं। और फिर उसके बाद जो जन्नत उनके साथ बैठी हुई होती है वो इस सारी गुफ्तगू को सुनकर रोना शुरू कर देती हैं, जज्बाती हो जाती हैं, रोने लगने लग जाती हैं। और उसके बाद जुनैद और जन्नत एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जुनैद जन्नत को चुप कराने की कोशिश करता रहता है और इसी दौरान उसके सर पर कई बार बोसो किनार भी होता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत देर तक चलती रहीं। और इस सारे सीन ने सोशल मीडिया सार्फिन को और पाकिस्तान में बसने वाले लोगों को खासा जिच किया है। खासा अगर कहा जाए कि उनके जज्बात को मजरू किया है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसके जितने भी क्लिप्स मौजूद हैं उनका कमेंट बॉक्स आप ओपन करके देखिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं कर रहे। आयशा उमर इस प्रोग्राम की होस्ट है। लाजवाल इश्क इस प्रोग्राम का नाम है, जिसकी 14 एपिसोड्स अभी तक ऑन एयर हो चुकी हैं। टर्की में ये शूट हो रहा है, वहीं पर इसकी प्रोडक्शन हो रही है। और जैसे ही इसका टीज़र जारी होता है तो आपने देखा होगा कि एक समंदर है, वहाँ पर जो है वो बड़ा ये खूबसूरत सा माहौल दिखाया गया है। बहुत बोल्ड ड्रेसिंग में आयशा उमर सामने आती हैं और वो बताती हैं कि वो एक ऐसा प्रोग्राम ला रही हैं, वो एक ऐसा रियलिटी शो ला रही हैं जहाँ पर कुछ लड़के कुछ लड़कियां एक घर में एक साथ रहेंगे और वो अपनी ज़िंदगी का सच्चा इश्क तलाश करेंगे। यानी वो अपने पार्टनर को ढूंढेगा, वो अपनी कंपैटिबिलिटी देखते हुए, लोगों के साथ रहते हुए, उनकी आदत को देखते हुए, उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो तमाम चीज़ें हैं उसको देखते हुए वो अपने अपने पार्टनर्स को चूज़ करेंगे। जस्ट लाइक अ डेटिंग प्रोग्राम इसे कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। सोशल मीडिया पर सार्फिन में तो पहले दिन से, जब से ये टीज़र आया है तब से तनकीद हो रही है, लेकिन अब जब भी कोई एपिसोड ऑन एयर आता है उसमें या तो जो होस्ट है आयशा उमर, उनकी ड्रेसिंग पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, या फिर उस प्रोग्राम के फॉर्मेट पर बहुत तनकीद होती है कि हम इस्लामी माशरे में रहते हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप मर्द, लड़के लड़कियां जो हैं वो एक घर में इकट्ठे रह रही हैं और एक दूसरे को मतलब अपने इश्क की तलाश में, और कैसे ये मुमकिन है? मतलब इस तरह की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पहले दिन से इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई हैं। अब ये जो 14वीं एपिसोड का मामला है जो मैंने आपके सामने रखा है, ये अब हॉट इशू बना हुआ है जी लाजवाल इश्क का, कि ये क्या दिखा रहे हैं, माशरे में क्या प्रमोट कर रहे हैं, ये हम क्या दिखा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके हक़ में भी बात कर रहे हैं कि हमारा फ़िल्म देख लें उसमें ऐसा हो रहा है, हमारा टीवी देख लें, ड्रामास देख लें उसमें ऐसा हो रहा है, हमारे स्टेज पर देख लीजिए कितनी फहाशी हो रही है। बहुत सारे लोग इसके हक़ में भी बात कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोग वो हैं जो कि इसको
तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब लाजवाल इश्क की अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 उसमें फीमेल कैंडिडेट एंड 4 मेल कैंडिडेट जो कि एक घर में रह रहे हैं, मतलब उन्हें हर वक्त वहीं पर रहना है। वहीं पे आपको पता है कि हमारा हमसाया मुल्क जो है वहाँ पर भी एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम है इसी तर्ज का। उसमें तो कैंडिडेट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें 4 लोगों को रखा गया है। तो उनके जब ये चीज़ें सामने आती हैं, उनको घर में रहता हुआ दिखाया जाता है, उनकी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, उनके मामलात होते हैं, किसी के साथ दोस्ती है, किसी के साथ बैठ रहे हैं, किसी की बात हो रही है, मतलब मिलता जुलता शो अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन लाजवाल इश्क तलाश कर रहे हैं जी ये 8 के 8 कैंडिडेट इस शो में, और अपने पार्टनर को चूज़ करने के लिए ये इकट्ठे रह रहे हैं। पैमरा को बहुत सारी शिकायत मौसूल हुई। आपको पता है पैमरा वो इदारा है पाकिस्तान का जो कि टीवी चैनल्स को लाइसेंस जारी करता है, जो कि टीवी चैनल्स पे क्या चीज़ ऑन एयर होगी क्या नहीं होगा। अगर टीवी चैनल पे कोई भी ऐसा मवाद होता है जिससे ऑन एयर किसी को भी लगता है नहीं होना चाहिए, तो वो पैमरा में शिकायत करते हैं। अब जैसे ही इस लाजवाल इश्क प्रोग्राम का टीज़र जारी हुआ, आयशा उमर की जानिब से बताया गया कि इस तरह लड़के लड़कियां एक घर में रहेंगे, अपना इश्क तलाश करेंगे, लोगों ने इसको तनकीद का निशाना बनाया। बहुत सारी शिकायत पैमरा में भी की गई, लेकिन पैमरा की जानिब से ये कहा गया कि चूँकि ये पैमरा की डोमेन में नहीं आता, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है लाजवाल इश्क ये किसी भी टीवी चैनल पर ऑन एयर नहीं हो रहा, ये किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऑन एयर नहीं हो रहा, बल्कि ये ऑन एयर हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर। और यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म पैमरा की रिस्ट्रिक्शन से बाहर है। पैमरा ने तो हाथ झाड़ लिए कि शिकायत तो मेरे पास बहुत आई हैं, लेकिन इसमें पैमरा हाथ बंधे हुए हैं, कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद हमारी फिजाली, आपको पता होगा काफ़ी वो मतलब अपनी हरकतों की वजह से, चीज़ों की वजह से वो भी खबरों की जीनत बनी रहती है, उन्होंने बहुत तनकीद का निशाना बनाया इस प्रोग्राम को। मिशी खान आजकल जो है वो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत सारी चीज़ों पे वो बड़ा खुल के अपना इजहार ख्याल करती हैं। कुछ भी उनको बुरा लग रहा होता है तो वो बड़ा खुल के सामने आती हैं और बात करती हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया कि ये हमारे इस्लामिक माशरे में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये क्या चल रहा है, और इसकी प्रोडक्शन, इसकी चीज़ें टर्की में हो रही हैं, ये पाकिस्तान में क्यों ऑन एयर हो रहा है। खैर मुतनाज़ ये प्रोग्राम अपने पहले टीज़र, अपने पहले ट्रेलर से ही हो गया था, लेकिन उसके बाद भी ये ऑन एयर गया। 14 एपिसोड्स इसके लग चुके हैं, लेकिन पहले से लेकर, पहले एपिसोड नहीं बल्कि पहले टीज़र से लेकर 14वें एपिसोड तक ये मुसलसल हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को कभी फॉलो नहीं किया, मेरे जैसे लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को कभी देखा नहीं है, सामने भी आ जाए तो मैंने कभी नहीं देखा, मैंने स्क्रॉल कर दिया होगा, आज व्लॉग करने के लिए मैंने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ली है और मैंने इसके कुछ एपिसोड्स देखे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी तो ही मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी, तो ही मैं आप तक पहुँचाऊँगी। तो मैंने आपको बताया कि पहले टीज़र से लेकर 14वें एपिसोड तक हर एपिसोड में, हर मामले में, चाहे वो किसी की ड्रेसिंग है, लड़के लड़कियों का साथ बैठना है, डेटिंग करना है, घर में रहना है, उनकी ड्रेसिंग है, कोई भी मामला है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है कि वो लोग जो कि इस प्रोग्राम को फॉलो नहीं कर रहे, वो भी यूट्यूब पे जाकर सर्च कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। आपको पता है ना, कोई भी चीज़ नेगेटिविटी होती है, कोई भी मामला होता है, जब बहुत सारे लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे होते, लेकिन जब वो खबरों का ज़ीनत बनता है, हर मतलब ज़बान से आम हो जाता है, तो बहुत सारे लोग उसको सर्च करके देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि लोग इस पर इतनी तनकीद करें। खैर 14वें एपिसोड की कहानी मैंने आपको बता दी है, जिस पे अवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में है और अवाम को लगता है कि इस प्रोग्राम को कुछ भी करके हमने बंद कराना है। इस तरह के जो प्रोग्राम्स है वो मुआशरे पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।